तो हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस चैनल फ्रॉम जेपी यादव पे स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी अपनी प्रिपरेशन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, एक जरूरी अभी हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है रीजनिंग का, ब्लड रिलेशन। अब चूंकि बिना एक टॉपिक खत्म हो चुका था, मैं दोस्तों अभी कुछ दिनों से वीडियो इसलिए नहीं डाल पा रहा था क्योंकि फेस्टिवल के कारण थोड़ा बहुत व्यस्तता हो गई थी, जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। ठीक है, तो दोस्तों अब हम अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन टॉपिक अभी हम शुरू करेंगे, है ना। वैज्ञानिक टॉपिक को हमने अभी क्लोज किया है ना, ताकि हम जो है कि टॉपिक्स को जल्दी से जल्द कवर करें, उसके बाद उसके क्वेश्चंस को हम लाइव क्लासेस पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है और हार्दिक स्वागत है मैं आप सभी का हमारे इस चैनल पे। और NMMSC नेशनल म्यूजिकल मेरिट परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। ठीक है, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन जरूर करना, ताकि आपको जो जो भी आपको एनएमएस का जो भी आपको नोटिफिकेशन चाहिए वो आपको वहीं से मिल जाए। एंड आपका जो भी अगर आपको कुछ चीज़ की आवश्यकता है तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उसको जो है कि दिलाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो बिना टॉपिक तो खैर खत्म होता है, हम जो ब्लड रिलेशन टॉपिक है, रक्त संबंध, उस टॉपिक के क्लास जो है कि शुरू करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले भाई का नाम जान लो। मेरा नाम है जयप्रकाश यादव एंड आप सभी का मेरे इस चैनल फ्रॉम जेपी यादव पे स्वागत है। और नेशनल म्यूजिकल मेरिट परीक्षा की तैयारी हमारे इस चैनल पे कराई जाती है, तो आओ और तैयारी करो, और जो है कि अगर सिलेक्ट होते हो तो स्कॉलरशिप पाओ। ठीक है, तो दोस्तों ठीक है, तो अभी से आप अपना तैयारी पे लग जाओ। आपको उस अक्टूबर के मंथ में हो सकता है कि आपका नोटिफिकेशन, फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो आप तैयारी शुरू कर दो ताकि आपका तैयारी कड़क बना रहे और आप अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई कर पाओ। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो ब्लड रिलेशन। तो देखिए, ब्लड रिलेशन के टॉपिक के जो भी क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको कुछ बेसिक महत्वपूर्ण जानकारियों की जरूरत पड़ेगी। तो उसी की जानकारी आज के शेड्यूल में मैं दूंगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से अपने मेहनत पे लग जाओ, तो अच्छे तैयारी भी अच्छे तरीके से करो तैयारी। और जितना अगर आपके पास समय है, अभी अभी आपके पास समय है, ठीक है, इसलिए आप जो है कि समय है तो अच्छे से यूज करके तैयारी करो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी, जैसे कि ब्लड रिलेशन में आप हम आज के शेड्यूल में क्या करेंगे कि जो उसका छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ताकि आपको उतना ज़्यादा डिफिकल्ट ना लगे, हम छोटे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और उसके लिए आपको क्या क्या बेसिक चीज़ें लगेंगी सॉल्व करने के लिए, उस चीज़ को जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, आप सभी को एक चीज देखना है, अपने जो अब ब्लड रिलेशन कहने का मतलब सीधी सी बात है कि आपके रिश्तेदार, जी हाँ, आपके रिश्तेदार आपको नंबर दिलाएंगे। इस टॉपिक रीजनिंग का एक टॉपिक है ब्लड रिलेशन, इसमें आपको रिश्तेदार आपका नंबर दिलाएंगे, जिसकी ये आपको, ठीक है, आपके पिता, आपकी माता, आपकी मॉम, आपका भाई, है ना, आपकी बहन, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, बुआ बुआ है, फूफा है, चाचा चाची, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, यही सभी रिश्तेदार आपको नंबर दिलाएंगे। ठीक है, तो आपको देखिए, सबसे पहले आपको रिश्तों को पहचानने आना चाहिए। अब देखिए, सिंपल सी बात है, अब जब 8th क्लास के बच्चे हो तो ये कौन सा मेरा रिश्तेदार है, ऐसा तो आपके माइंड में होना चाहिए। जिसकी बोल देगा कोई कि आपके पिता की लड़की को आप क्या कहेंगे, ऐसे आपका क्या रिश्तेदार है, आपका क्या लगेगा, आपके पिता की लड़की, तो सीधा से मेरे पिता की लड़की यानी कि मेरी बहन है। तो इस तरीके से थोड़ा दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो यही रिश्तेदार के क्वेश्चंस कुछ इसी तरीके से बनते हैं। और आपके जो भी और रिश्तेदार हैं, फूफा, है ना, दादा दादी, चाचा चाची, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, इन्हीं सभी रिश्तेदारों के बीच क्वेश्चंस बनेंगे। और इसी क्वेश्चंस में से
आंसर भी होगा। ठीक है, तो उसका बेसिक चीज यही है कि आपको क्या करना है, जो अपना एग्जैक्ट यहाँ पे देखो जो मैं रिश्तेदार से वो यही रिश्तेदार के बेस पे आपका क्वेश्चन बनेगा, है ना। और वो क्वेश्चन एग्जैक्ट तो नहीं बोला जाएगा कि ये आपका जो है कि आपकी ये रिश्तेदार लगेगी, सीधी सी बात नहीं बोलता वो, वहाँ पे आपको माइंड को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, क्वेश्चन को घुमा के देता है ताकि आप कंफ्यूज हो। इसीलिए उसको मतलब उसको अच्छे से अपने दिमाग का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है। तो यही रहता है कि आप जितना अपने माइंड को खिलाओगे वो उतना खिलेगा, इसलिए इसको तो बोला जाता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, है ना। तो सीधी सी बात है, जैसे कि आपको पूछता है कोई आपके पिता की लड़की आपकी क्या लगेगी, मतलब मेरी बहन है, तो इसी तरीके से आपको एग्जैक्ट नहीं बताया जाएगा कि ये आपका रिश्तेदार है, आपको वहाँ पे घुमा के बताया जाएगा कि क्वेश्चन ऐसा है और आपका क्या लगेगा। तो उसी प्रकार से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको हम आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और यही आपकी बेसिक चीज है कि आप ये जान लो कि आपके जो भी रिश्तेदार हैं, माता पिता भाई बहन बुआ फूफा चाचा चाची दादा दादी, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं वही आपको मार्क्स दिलाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो वही चीज है, ध्यान से समझना तो ये एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। तो ये देखो अब इतने सारे रिश्तेदार हैं, तो इन्हीं के बीच आपका क्वेश्चन बनेगा, बट उसको एग्जैक्ट नहीं बताया जाएगा, उसको घुमा के बताया जाएगा कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है और वो आपका रिश्तेदार पे क्या लगेगा, सीधी सी बात है। तो उसी तरीके से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जिसको हम 4 से 5 क्वेश्चन तो आज के सेशन में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा लॉन्ग करने की कोशिश नहीं करेंगे क्लास को। और बेसिक जो चीज़ है वो यही है कि आप अपने रिश्तेदारों को अच्छे से पहचाना जान लो, उसके बाद आप आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इसमें और कुछ होते हैं, दामाद है मामा है मामी है, ठीक है। मतलब आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, नाना नानी जो भी आपके रिश्तेदार हैं, यही सब तो आपको नंबर दिलाएंगे आप। अब देखिए मैं तो क्या रहा हूँ कि अपना जो नेशनल का मेरिट परीक्षा है उसमें जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, उसको मैं ब्लड रिलेशन के जो टॉपिक्स के क्वेश्चन उसको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, मैं ये कोशिश करूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी हम समझने के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि हमारा अभी लेवल छोटा है तो हम छोटे लेवल से सीखेंगे तो बड़े लेवल पे आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो इतने सारे रिश्तेदार हैं, तो इतने सारे रिश्तेदारों के बीच ही आपका क्वेश्चन बनेगा और इतने सारे रिश्तेदारों के बीच ही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, ताकि आपके जो मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने पर ही समझ में आता है टॉपिक्स पे क्या होता है, कैसे होता है, उसका जो एक्चुअल वो क्या बोला जा रहा है, क्या ब्लड रिलेशन टॉपिक्स क्या है, उसका क्वेश्चंस क्या है। जब हम एग्जैक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तब हमको अच्छी तरीके से समझ में आता है, इसलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अब ये तो आपके रिश्तेदार तो आप जानते ही होंगे, है ना। तो रिश्तेदार मैं इसको वो याद दिलाने के लिए वो बता रहा हूँ कि यही रिश्तेदारों के बीच क्वेश्चन बनेगा और इन्हीं रिश्तेदारों के बीच आपका आंसर भी होगा। ठीक है, तो अब हम फिलहाल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यही इसका बेसिक चीज है कि आपको अपने रिश्तेदारों को पहचानना आना चाहिए, सीधी सी बात है। अगर आप अच्छे से पहचानना आ जाओ और अपने दिमाग का यूज करना, सीधी सी बात है, दिमाग यूज के तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसको इसीलिए तो बोला जाता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट है। तो अब हम कुछ 2-4 शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि ये जो इसका टॉपिक से क्वेश्चन है वो समझ में आए। अब सीधी सी बात है, इसकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो रिश्तेदार है और इन्हीं रिश्तेदारों के बीच क्वेश्चंस बनेंगे और उसका आंसर भी उन्हीं रिश्तेदारों के बीच होगा। तो कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये जानने के लिए हमको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, इसलिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ में आए। ओके, तो चलो अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैं क्वेश्चन निकालता हूँ उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है आपके आपके पिताजी आपके पिताजी और ये आपके पिताजी और के पत्नी
आपके पिताजी की पत्नी के भाई की माता जी आपकी क्या लगेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, अब इसका 4 ऑप्शन है। पहला है बहन, ठीक है, दूसरा है दादी, तीसरा है नानी, एंड चौथा है बुआ। ओके, अब इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन को इस तरीके से, जब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को इसी प्रकार से ही रहता है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे किस तरीके से सॉल्व करना है वो बताता हूँ। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे बोला क्या जा रहा है। देखिए, आपके बोला जा रहा है तो सिंपल से यहाँ पे मैं, ये वाला मैं, आपके पिताजी यानी कि मेरे पापा, मेरे पिताजी, आपके पिताजी, आपके पिताजी की पत्नी, आपके पिताजी की पत्नी यानी कि कौन, आपकी माँ, आपकी माँ, आपकी माँ, आपकी माँ के भाई, उनके भाई यानी आपके कौन, मामा, और उनके भाई के जो माता जी हैं, ठीक है, वो आपकी क्या लगेगी, है ना। तो ये हमको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। देखिए, ये आपके पिता, पिताजी की पत्नी यानी कि आपकी माँ, ठीक है, आपकी माँ का भाई यानी कि कौन, आपका मामा, है ना, और आपके मामा की माँ कौन, नानी। तो सिंपल से यहाँ पे आपके पिताजी की जो पत्नी है, उनके भाई की जो माता है, वो आपकी नानी लगेगी। तीसरा ऑप्शन हमारा राइट है। मैं इसको एक बार और आपको समझाता हूँ, देखो ध्यान से समझना। यहाँ पे ये मैं, उसके बाद ये मेरे पिताजी, ठीक है, ये मेरे पिताजी। अब पिताजी की पत्नी, पिताजी की पत्नी तो वो हमारी माँ ही होंगी ना, क्योंकि पापा की जो वाइफ है वो हमारी माँ है ना। और हमारी माँ का भाई यानी कि पत्नी की भाई यानी कि पत्नी का भाई यानी कि हमारी माँ का भाई, तो वो कौन हुआ, हमारे मामा जी, वो हमारे मामा जी हो गए। ठीक है, अब हमारे मामा जी के मतलब हमारे जो माँ है उनकी भाई की माता यानी कि हमारे मामा की माँ, हमारे मामा की माँ, माता। तो देखो यहाँ पे ये मैं, ठीक है, तो ये मेरे पिताजी, ये मेरे पिताजी, और मेरे पिताजी की पत्नी यानी कि कौन, मेरे माँ, मेरे पिताजी की पत्नी यानी कि मेरी माँ, और मेरी माँ का भाई यानी कि कौन, मेरा मामा, मेरे माँ, जो मेरा माँ, जो मेरी माँ है उनके भाई कौन होंगे, मेरे मामा, और मेरे जो मामा हैं यहाँ पे जो हमारी माँ है उनकी भाई की माता बोला जा रहा है। तो सिंपल से माँ, हमारी जो माँ है उनके भाई कौन होंगे, हमारे मामा, और हमारे मामा की जो, तो देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे इन मामा जी की जो माता है वो कौन हुई, हमारी नानी हुई। तो सिंपल से जो तीसरा ऑप्शन है नानी, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तो ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं एग्जैक्ट और एक तरीके से बता रहा हूँ। यहाँ पे आप और जो मामा की जो माता जी हैं उनके बीच क्या कॉम्बिनेशन, तो सिंपल से आपकी वो नानी होगी। क्यों, क्योंकि आपके जो मामा हैं उनके, उनकी माँ को आपकी क्या मतलब, आप उसको क्या मानते हो, तो हम उनको जो कि नानी जी मानते हैं, है ना। तो ये होता है सिंपल से, इसको इस तरीके से तीर लगाते हुए फट करना है और अपना जो दिमाग है वो यूज करना है कि मेरे आपके पिताजी की पत्नी यानी कि कौन हुई, मेरी माँ हो गई। एंड देखो, अब तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो तुमको ही दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा देखो, मुझे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है और मुझे ही अपना दिमाग यूज करना है, ऐसा अपने मन के अंदर एक फीलिंग लाओ, तब क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये आपके पिताजी, तो मेरे पापा की पत्नी
मेरे पापा की पत्नी यानी कि कौन, मेरी माँ हुई। मेरे पापा की जो पत्नी है वो मेरी माँ है ना, और जो मेरी माँ का भाई, जो मेरी माँ के भाई, वो कौन हो गए, मेरे मामा जी हो गए, है ना। और मेरे मामा जी की माता कौन हुई, मेरी नानी। तो सिंपल से तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर। इस तरीके से दिमाग लगाते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक बार और समझाता हूँ, देखो इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन बनाने का है, किस तरीके से बनाना है एक बार और एग्जैक्ट तरीके से बताता हूँ आपको। देखो ये हुआ मैं, और यहाँ पे आपके पिताजी, आपके पिताजी की जो पत्नी है वो हुई आपकी माँ। आपके पिताजी की जो पत्नी है वो कौन हुई, आपकी माँ। और आपकी माँ के जो भाई हैं वो कौन हो गए, आपके मामा जी। आपके मामा जी हो गए वो। और आपके मामा जी की जो माता है वो हो गई आपकी नानी, आपकी नानी। और हमको यही यहाँ पे बोला जा रहा है, देखो ध्यान से समझो। यहाँ पे आपके पिताजी की पत्नी, आपके पापा की पत्नी कौन हुई, आपकी माँ। आपकी माँ का भाई कौन हुआ, आपके मामा। और आपके मामा की जो माँ है वो हुई आपकी नानी। यहाँ पे आपके और जो भाई, जो मामा जी हैं, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पे क्या बोला जा रहा है एग्जैक्ट समझना। यहाँ पे आपके और आपके जो मामा जी की माता है उनके बीच क्या संबंध है। तो देखो मेरे मामा की जो माता जी हैं और मेरे में नानी पोते का संबंध है, तो यहाँ पे नानी, तो नानी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे है, तो नानी वाला जो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे नानी आपकी क्या लगेगी, सिंपल सी बात बोल रहा है तो सिंपल से हमारी नानी लगेगी, है ना। तो यही पूछा जा रहा है हमको कि आपके पिताजी की पत्नी कौन हुई, आपकी माँ। और आपकी माँ का भाई कौन हुआ, आपके मामा। और आपके मामा की जो माँ है, माता जी हैं, वो हुई आपकी नानी। तो तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर। इस तरीके से अपना दिमाग को यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है ना। ध्यान से एग्जैक्ट समझने पर हमको पता है, देखो इनडायरेक्टली रूप से अब जब इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाए तब हमको आंसर पता चला। और इसको ध्यान से पढ़ना है, और इसको आप जब डिफाइन करोगे तब आंसर पता चलते हैं। इसको ही क्वेश्चन को बड़ा घुमा के दे देता है इसी कारण से। तो सिंपल से आपको समझना है कि आपके पिताजी की पत्नी आपकी माँ हुई, और आपके माँ के जो भाई हैं वो आपके मामा हुए, और आपके मामा की जो माता जी हैं वो आपकी नानी हुई। और हमको वही पूछा जा रहा है कि आपके पापा की पत्नी के भाई की माता आपकी क्या लगेगी, यानी कि सिंपल से समझो कि मेरे माँ की जो भाई है, तो माँ के भाई कौन हुए, मेरे मामा। तो मेरे मामा जी की जो माँ है वो मेरी क्या लगेगी, तो वो मेरी नानी लगेगी। सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ये जो पहला क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गया हो, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखो ध्यान से समझना है, स्क्रीन पे पूरा ध्यान रखना, तो तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। मामा मामा की बहन, मामा की बहन की बेटी, बेटी का भाई, का भाई आपका क्या लगेगा। सिंपल से ये हमारा क्वेश्चन, इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, भांजा, भाई, ठीक है, और मामा, चौथा दिया है चाचा। तो ये चार ऑप्शन है हमारे पास। ओके, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ब्लड रिलेशन टॉपिक्स पे आपको, अगर आप अपने दिमाग को सही तरीके से यूज करोगे तो आपके रिश्तेदार ही आपको मार्क्स दिलाएंगे। सीधा सा ये इसका जो इसका सूत्र है, सीधी सी बात समझ लो, ब्लड रिलेशन में आपके रिश्तेदार आपको मार्क्स दिलाएंगे सही तरीके से दिमाग का यूज करोगे तो। अब देखो यहाँ पे हमको क्या पूछा जा रहा है, आपकी जो मामा है, मेरे मामा, मेरे मामा, मेरे मामा की बहन, ठीक है, मेरे मामा की बहन
ये हो सकता है ये मेरी माँ हो या मेरी मासी हो। अब ये हो सकता है मेरी माँ भी हो सकती है, मेरी मासी भी हो सकती है, ठीक है, मासी भी हो सकती है और माँ भी हो सकती है। मेरे मामा की जो बहन है ना, मेरे देखो हम मामा किसको मानते हैं, जो हमारे मॉम या जो हमारी मासी है उनके भाई हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हमारे मामा की बहन हमारी माँ या मौसी होगी, है ना। और हमारी माँ या मौसी की बेटी, उनकी बेटी हमारी बहन होगी, है ना। अब उन बेटी का जो बेटी है उनके भाई, उनका एक भाई है, तो उनको हम क्या मानेंगे, ऐसा हमको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। एग्जैक्ट हमको इसी तरीके से कुछ रफ चित्र बनाते हुए इस क्वेश्चन के, ब्लड रिलेशन के टॉपिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है ना। यही इसका मेन तरीका होता है। और आपको रिश्तेदार, अगर सही मैंने आपको बताया कि जैसा आप अगर अपने दिमाग को सही तरीके से यूज करते तो आपको रिश्तेदार ही आपके मार्क्स दिलाएंगे, सीधी सी बात है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं मेरे मामा जी की बहन, मेरे मामा कौन हो सकते हैं, मेरे माँ की बहन या मेरी मासी की बहन मेरे मामा हो सकते हैं। तो देखो हमारी मामा की बहन हमारी माँ हो सकते हैं या हमारी मासी हो सकती है। अब उनकी बेटी को हम बहन, उनकी बेटी को हम बहन बोलेंगे। अब उनकी बेटी की जो भाई है ना, उनकी जो माँ या मासी है उनकी बेटी है और उनकी बेटी का भाई है, तो उसको हम भाई ही तो मानेंगे ना, है ना। क्योंकि देखो आपके मासी, आप देखो मासी की जो बेटी है, सिंपल से ये समझो कि आपकी मासी की जो बेटी है उनको आप बहन मानोगे। अब उनका एक बेटा होगा जो लड़का है, उसको आप भाई मानोगे ना। सिंपल से यहाँ पे आपको घुमा दिया गया है कि उनकी जो बेटी है उनकी बेटी का भाई, तो सिंपल से उनकी बेटी है, देखो मौसी है आपकी, आपकी मौसी की बेटी, उनकी भाई, उनके भाई, तो उनका भाई को हम भी तो भाई मानेंगे ही ना। आप सिंपल समझ सकते हो, आपकी जो मामा है, मामा की बहन कौन हो सकती है, हमारी माँ हो सकती है या हमारी मासी हो सकती है ना। और हमारी माँ की जो बेटी है उनको हम बहन बोलेंगे। अब हमारी बहन का जो भाई है उसको तो हम भाई ही तो बोलेंगे ना। तो जो सेकेंड वाला ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि मामा की बहन की बेटी का भाई, आपका क्या लगेगा कि जो मामा है, मामा की बहन हमारी माँ हो सकती है, हमारी मासी हो सकती है, और हमारी मासी की बेटी को हम बहन बोलेंगे। और हमारी बहन के जो भाई हैं उनको भी हम भाई बोलेंगे, है ना। हमारी बहन जिसको भाई बोलेगी हम भी उसको भाई मानेंगे, क्योंकि हमारी बहन भाई उसी को मानेगी जो उसका सगा है ना। तो सिंपल से यही इसका तरीका है कि जो हमारे मामा की बहन हमारी माँ या मासी हो सकती है, तो हमारी माँ या मासी की बेटी हमारी बहन होगी। और बहन और भाई होते हैं, बहन और भाई होते हैं, तो हम भी उनको बहन और भाई ही बोलेंगे। और हमको यहाँ पे भाई पूछा गया, तो हमारी जो मामा की बहन है और बहन की बेटी यानी कि हमारी बहन का भाई को हम भाई ही बोलेंगे। ध्यान से समझोगे तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा मैं यहाँ पे क्या बोला चाह रहा हूँ। देखो मेरे मामा हैं, ये मैं, ठीक है, तो ये मेरे मामा। अब मामा की बहन कौन हो सकती है, आपकी माँ या तो आपकी मौसी। और आपकी माँ, आपकी मौसी, आपकी माँ या आपकी जो मासी है वो, उनकी जो बेटी तो होगी ना। तो बेटी के जो भाई हैं यानी कि जो माँ या मासी की जो बेटी है वो आपकी बहन लगेगी। और जो बहन है उसका तो भाई होगा ही ना, तो उस भाई को आप क्या बोलोगे, ऐसा पूछा जा रहा है। तो सिंपल से हम इसको बहन बोल रहे हैं, और ये जो बहन है इसका एक भाई है। तो देखो ये बेटी है, इसको बहन बोल रहे हैं, लड़का है तो इसको भाई बोलेंगे ना। तो सिंपल से भाई इसका राइट आंसर आ जाएगा। और होप सो ये आपको तो समझ में आ भी गया होगा। देखो एग्जैक्ट तरीके से अगर आप दिमाग लगाओगे यार, देखो सबसे पहली बात एक चीज समझना, जैसे कि आप एनएमएस के लिए फॉर्म भर रहे हो, तो एनएमएस के लिए फॉर्म तभी भरना जब आप उसके काबिल हो। अगर आप काबिल नहीं हो तो सीधी सी बात है आप फॉर्म मत भरो, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट है। आप उस चीज के लिए काबिल हो ही नहीं और उसको फॉर्म भर लिए तो आप टाइम वेस्ट करो। उससे अच्छा है भैया अपना फ्यूचर कोई और जगह सेट करने में
देखो काबिल बनोगे तो ऑटोमेटिक तुम उसमें सक्सेस हो जाओगे। अगर तुम काबिल है ही नहीं, अब देखो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रहा है तो सीधी सी बात, देखो कुछ प्रॉब्लम्स हो गया तो खुद आप काबिल नहीं होंगे। तो जब तक आप काबिल नहीं बनोगे तब तक आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, इस बात को याद रखना। अब देखिए, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए हमारी मामा की, जो हमारे मामा हैं उनकी बहन कौन होती है? हमारी माँ होती है या हमारी मासी, और उनकी बेटी को हम बहन बोलते हैं। और उनकी बेटी के जो भाई हैं, है ना, यानी कि हमारी बहन के जो भाई हैं, मेरी बहन का जो भाई है उसको मैं तो भाई ही बोलूंगा ना। तो जो यहाँ पे सिंपल से हमको पूछा जा रहा है कि जो आपके मामा की बहन है उनकी बेटी, यानी कि हमारी बहन के भाई को आप क्या बोलेंगे? तो हमारी बहन के भाई को हम भाई ही बोलेंगे। सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। अब जो थर्ड क्वेश्चन है एंड इसका जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपके रिश्तेदार ही आपको नंबर दिलाएंगे, इस बात को याद रखना, अपने माइंड में सेट कर लो और एकदम से अंदर से जोश के साथ तैयारी करो। और देखो अच्छे तरीके से तैयारी करोगे तो चलो दोस्तों, अब हम जो इसका वीडियो है उसका आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन उसको इसमें सेंड कर देता हूँ, क्वेश्चन लिखते हैं एंड सॉल्व करते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं एक बात बोल रहा था, जब आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तैयारी कर रहे हो तो देखो अच्छे तरीके से करो, है ना। और मन के जो अपना दिल है, मन है, शरीर, एक अंदर से जोश लाओ कि मुझे करना है और मुझे पाना है और मैं ये करके रहूँगा। एक पागलपंती होनी चाहिए, क्योंकि आपको सक्सेसफुल बनना है तो पागलपंती बनना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं बोला था। अब चलो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है आपकी आपकी मम्मी, आपकी मॉम, माता जी के पापा की पत्नी के बेटी की बहन के नाना की पत्नी के पति पति की बेटी बेटी आपकी क्या लगेगी? और इस पे ऑप्शन नहीं है, हमको डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना है और बताना है एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसका आंसर बताना है। इसमें ऑप्शन हमको नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम साइड में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखो ध्यान से समझना, जो माँ है यहाँ पे देखो, आपकी मम्मी के पापा की पत्नी के बेटी की बहन के नाना की पत्नी की पति की बेटी आपकी क्या लगेगी? इसमें जैसे क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो अंदर से डर लगता है कि कैसे कैसे एकदम से घुमा फिरा के दिए गए हैं। तो आपको समझना है, समझने की कोशिश करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। जो इसलिए ये जो लास्ट क्वेश्चन इसको मैं थोड़ा डिफिकल्ट किया। तो चलो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपकी मम्मी के पापा आपके कौन है? मम्मी के पापा यानी कि नाना, नाना की पत्नी नानी, और उनकी बेटी आपकी माँ हो सकती है या आपकी मासी, और उनकी मतलब हमारे माँ या मासी की माँ की बहन या मासी की बहन, और हमारी जो माँ हैं उनके नाना, उनके नाना की जो पत्नी है उनको हमारे माँ जी नानी बोलेंगे, और उनके जो पति हैं, उनके पति की जो बेटी हैं वो आपको क्या लगेगी? तो सिंपल से इसका आंसर नानी आएगा, बट किस तरीके से आएगा वो मैं बताता हूँ आपको।
इसमें बड़ा एकदम से घुमा के दे दिया है ना, तो समझना कैसे होगा। आपकी मम्मी, आपकी मम्मी के पापा, आपके नाना हो गए, ठीक है। और आपके जो मम्मी है उनके पापा की पत्नी, उनकी पत्नी की बात करें, और उनकी बेटी, और उनकी बेटी, ठीक है, और उनकी बेटी की बहन, और बहन की नाना की, ठीक है, और नाना की जो पत्नी, पत्नी है, और पत्नी है ना, नाना की जो पत्नी है, पत्नी की, पत्नी के पति यानी कि नाना की पत्नी, ये जो नाना जी की जो पत्नी है ना, उनके पति यही तो होंगे ना, यानी कि नाना की पत्नी नानी हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो सीधी सी बात है, नाना की पत्नी जो है कि नानी होगी, ठीक है। तो इनकी बेटी है, देखो यहाँ पे आपके जो यहाँ पे नाना है, नाना की पत्नी के पति यानी कि इनकी जो बेटी है वो आपकी क्या लगेंगी, यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान से समझना यहाँ पे क्या बता। तो देखो यहाँ पे अपनी जो मम्मी है उनके पापा की पत्नी यानी कि हमारे क्या हो गई, नानी जी, मतलब कि हमारी जो माँ है ना, हमारी माँ की माँ हो गई, है ना, हमारी जो माँ है, माँ की माँ हो गई, ठीक है। ध्यान से समझना, आप यहाँ पे सिंपल से ये ले लो, यहाँ पे एक और लेते हैं तब आपको ऐसे समझ आएगा। ये मैं और जो मेरी माँ है उनके पापा यानी कि मेरे नाना, और ये मेरी नानी है ना, और उनकी बेटी कौन है, मेरी माँ है या मेरी मासी है ना। तो मेरी माँ है, तो मेरी माँ की बहन हमारी मासी, और हमारी मासी की जो नाना है ना, हमारी मासी की जो नाना है, और नाना की उनकी एक बेटी है, तो वो बेटी आपकी क्या रहेगी। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे देखना, ध्यान से समझना, आपकी मम्मी के पापा, यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन इससे जुड़ा है ना। तो देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आपके जो मम्मी है उनके पापा की पत्नी, यानी कि आपकी मम्मी के पापा कौन है, आपके नाना जी, और उनकी पत्नी आपकी नानी, यानी कि ये आपके नाना और ये आपकी नानी, ठीक है, ये आपकी नाना और ये आपकी नानी। अब उनकी बेटी आपकी माँ हो सकती है, आपकी माँ, ठीक है, ये आपकी माँ, और आपकी माँ की बहन यानी कि आपके मौसी, आपकी मौसी जी। अब आपके जो मौसी हैं उनके नाना, उनके नाना। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपकी जो मौसी हैं उनके नाना जी, यानी कि मौसी के नाना जी, है ना, मौसी के, देखो जैसे मेरे नाना जी है ना, और मौसी के नाना जी, मौसी के नाना जी की बेटी, मेरे नाना जी की बेटी मेरी माँ है। तो उसी प्रकार से जो मेरी मौसी है उनके नाना जी की बेटी मेरी माँ की नानी होगी, ठीक है, यानी मेरी नानी होगी, मेरी नानी होगी, मेरे जो माँ है उनकी माँ है, और जो मेरा जो संबंध है वो उनसे नानी कहते हैं। इसका आंसर आ जाएगा फाइनल में नानी, इसका राइट आंसर आ जाएगा, इसका फाइनली आंसर है नानी। देखो ध्यान से समझो, देखो मेरी माँ के पापा यानी कि मेरे नाना जी, और उनकी पत्नी मेरी नानी जी, और मेरे नाना और नानी की बेटी को मैं, मेरी माँ है, मेरी नाना और नाना की बेटी मेरी माँ है ना, सीधी सी बात। और मेरी माँ की बहन मेरी मौसी है, और मेरी मौसी के जो नाना है ना, मेरी मौसी है, उनके जो नाना जी हैं वो मेरे पर नाना हुए, है ना, और मेरे पर नाना की बेटी मेरी नानी हुई, मेरे पर नाना की बेटी मेरी नानी हुई, तो इसका राइट आंसर है नानी। तो होप सो ये जो डिफिकल्ट था आपको समझ में आया होगा। देखो एक बार और समझाता हूँ, मेरे माँ के पापा यानी कि मेरे नाना और उनकी पत्नी हुई मेरी नानी, और इनकी जो बेटी है वो मेरी माँ हुई, और मेरी माँ की जो बहन है वो मेरी मौसी हुई, और जो मेरी मौसी की जो नाना है वो मेरे परनाना हुए, और मेरे परनाना की जो बेटी है वो मेरी नानी हुई, है ना, मेरे परनाना की जो बेटी है वो मेरी नानी हुई। तो इसका राइट आंसर है एक्चुअल में नानी,
ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करा मैंने, और ये जो क्वेश्चन सॉल्व करा है ये आपको होप समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों समझ आ गया होगा तो एक लाइक मेरे लिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ाई करो और अपने टारगेट पे बने रहो, और आप मेरी जो मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि आप अपना जो कि सिलेक्शन ले ही लो। ठीक है, तो ये जो इसका क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा, है ना, कि बहुत डिफिकल्ट है तो थोड़ा और बता देता हूँ। अगर समझ नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं और समझा दूंगा। मेरे माँ, मेरे मम्मी की जो पापा हैं वो मेरे नाना और उनकी पत्नी मेरी नानी हुई, और मेरे नाना और नानी की बेटी मेरी माँ, और मेरी माँ की बहन मेरी मौसी, और मेरी मौसी के जो नाना है वो मेरे परनाना, और मेरे पर नाना की जो बेटी है वो मेरी नानी हुई। तो इसका राइट आंसर है नानी। तो राइट आंसर है नानी, और इसका जो राइट आंसर है वो नानी हुआ। तो दोस्तों अब जो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम, और जो अब जो एग्जैक्ट हमारा क्वेश्चन पेपर में आता है उसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये तो इसका बेसिक महत्वपूर्ण जानकारी का क्लास था। अब हम जो इसका नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम जो अपना जो एक्चुअल मेंटल एबिलिटी पेपर में क्वेश्चन होता कैसे है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तो अच्छे से पढ़ाई करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी, ओके।